दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के साथ ही जैसे देश में एक भूचाल आ गया। भाजपा और गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के अमेरिका में कही गई बातों को लेकर जैसे झूठ की कई फैक्ट्री खोल दी। राहुल की बातों को पिक एंड चूज के आधार पर इधर उधर से लेकर उन्हें देशद्रोही तक कह डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube मंच पर। राहुल की अमेरिका यात्रा पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आज बात करते हैं राहुल गांधी के हवाले से देश में बदलती राजनीति के बदलते रंग पर। दोस्तों, आइए इस बदलाव के बैकग्राउंड से अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं पहले ये वीडियो। Thank you very much for coming here. It's an honor for me to come and lovely to see so many people from back home. At its heart, opposition is the voice of people. Where and how can I raise issues of the people of India? And you're thinking from a individual perspective, and you're also thinking from a group perspective. You're thinking from a industry perspective. You're thinking from a farmer perspective. And the important thing is that you do it sensitively and after listening and understanding carefully. So very often you see an issue in the beginning and you're like, oh, that's what the issue is. But when you go into a little bit of detail, you realize that there is nuance and complexity. So understanding that nuance and then planning your day according to that, that's how it generally works. Parliament, of course, you go there in the morning and then it's like a war. But it's a war of ideas, war of words. Foundation of modern India is the constitution. What people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the constitution like this, people understood what I was saying. Most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the constitution of India is also attacking our religious tradition. राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत के राजनीतिक पटल पर एक बेहद सीरियस, विजनरी और ग्रास रूट लेवल के नेता के तौर पर उभरे हैं। इस उभार में राहुल गांधी के संघर्षशील शख्सियत को भी जनता बहुत करीब से देख रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले गंभीर नहीं थे या संघर्षशीलता की उनमें कोई कमी थी। हम जानते हैं कि उनको एक नॉन सीरियस नेता और सीजनल पॉलिटिशियन की छवि देने में एक पूरी फोर्स लगी हुई थी। बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी की आईटी सेल ने तो 2014 से ही राहुल गांधी को टारगेट पर ले लिया था और उनकी छवि को खराब करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही मैन स्ट्रीम मीडिया, जिसे रविश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दिया और अब ये सारी दुनिया में इसी नाम से मशहूर है, राहुल गांधी की छवि खराब करने में पूरे जोर शोर से लग गई। इस मीडिया और बीजेपी नेक्सस ने 10 वर्षों तक देश की जनता को गुमराह करके रखा। एक तरफ तो कांग्रेस और राहुल गांधी की खबरों को पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाया गया कि राहुल पप्पू हैं। आलू से सोना बनाने वाली मशीन को राहुल से जोड़ना, जो कि नरेंद्र मोदी का बयान था, इसकी एक छोटी सी कड़ी थी। असल तूफान पिछले 10 वर्षों में सांप्रदायिक राजनीति का नंगा नाच रहा, जिसकी आंधी में सब कुछ छुप गया। राहुल, कांग्रेस, दूसरी विपक्षी पार्टियां कुछ भी इस तूफान के आगे नहीं ठहरा। सिर्फ मोदी मोदी और 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, प्रायोजित भीड़ और नारे, हिंदू मुसलमान। इसके बावजूद कि गोदी मीडिया ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को लगभग पूरी तरह इग्नोर किया, ये यात्रा जनमानस के दिमाग में उतरने में कामयाब रही। इस यात्रा का नारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, डरो मत, जो मोहब्बत करते हैं वो नहीं डरते, जैसे नारों ने देश में जनता के एक बड़े वर्ग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस मुल्क में नफरत की सियासत से हिंदू या मुसलमान को क्या मिल रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित माइनॉरिटी ने मुल्क के माहौल को पूरी तरह
दूषित कर दिया और जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो देश और जनता की तरक्की के लिए कितनी ज़रूरी है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट ने राहुल की मेहनत को सफल बनाया। बीजेपी 240 सीटों तक पहुंच गई और कांग्रेस 100 गुना ज़्यादा सीट लाकर 100 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस से अलायंस करके समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सफाया हो गया। कथित तौर पर 79 सीटों पर अगर धांधली नहीं होती तो इंडिया गठबंधन आज सरकार में होती। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए गए। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा इलेक्शन ने मोदी की लार्जर देन लाइफ छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मोदी खुद बनारस से हारते हारते जीते और केंद्र में बहुत सारे समझौतों के साथ भाजपा को मिली जुली सरकार बनानी पड़ी, जिसके बारे में संदेह है कि ये सरकार शायद ही अपना टर्म पूरा कर सके। राहुल गांधी भारत में तो मोची से लेकर रेलवे कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों से लगभग रोज़ ही मिल रहे हैं, लेकिन इसी हफ्ते राहुल की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर बीजेपी की नींद उड़ा दी। पहले तो सिर्फ भाजपा की आईटी सेल ही टिकटिकी लगाए राहुल के विदेश में बोले गए एक एक शब्द को कैच करती थी और इन बातों को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाती थी। लेकिन इस बार तो सरकार के मंत्री तक मैदान में कूद पड़े। काम तो आईटी सेल वाला ही किया कि राहुल की बातों से एक एक बात निकाली और उसे संदर्भ से अलग करके उसको गलत तरीके से पेश किया। ताज्जुब की बात है कि अमित शाह जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन ने भी बौखलाहट का शिकार होकर एक ट्वीट राहुल के खिलाफ संदर्भ से अलग करके एक्स पर पोस्ट किया। एक तरफ भाजपा ने राहुल के एक कन्वर्सेशन को लिया जो उन्होंने एक सिख से किया और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि एक सिख अपनी पगड़ी पूरी आज़ादी के साथ पहने, अपना कड़ा किसी खौफ के बगैर पहने और बिना झिझक अपने गुरुद्वारे में जा सके। ये सिर्फ सिख की बात नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारत में रहने वाले हर धर्म के मानने वाले पूरी आज़ादी के साथ अपने धार्मिक आज़ादी का इस्तेमाल कर सकें। भाजपा के मुताबिक ये सिख समुदाय का अपमान है। इसमें अपमान जैसी कोई बात तो नज़र नहीं आती। ये बात संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी के बैकग्राउंड में कहीं से भी गलत नहीं है। राहुल ने ये कब कहा कि सिखों को गुरुद्वारा जाते हुए पाबंदी लगा दी गई है या वो कड़ा नहीं पहन सकते या वो पगड़ी नहीं बांध सकते। राहुल की ये बात तो उस बैकग्राउंड में देखनी चाहिए कि किस तरह किसानों को आतंकवादी और भाजपा की एक नेता कंगना रनावत ने बलात्कारी तक कह डाला। इसके लिए भाजपा के अध्यक्ष को कंगना को बुलाकर सीख देनी पड़ी। राहुल इसी देश में देख रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ ठोक दो निधि और बुलडोजर इंसाफ का कैसा नंगा नाच हो रहा है। किस तरह खाने पीने के सामान बेचने वालों को अपनी पहचान जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है, किस तरह हिजाब और लव जिहाद का मसला बनाकर एक धार्मिक समुदाय को टारगेट किया रहा है। कोई मुख्यमंत्री एक भाषण में कहता है कि काटे जाओगे, तो कोई इस देश के अल्पसंख्यक तबके के सबसे बड़े समुदाय को डराता है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। राहुल की इस सिख से बातचीत का संदर्भ केवल सिख समुदाय नहीं बल्कि इस देश में हो रहे सांप्रदायिकता के नंगे नाच की तरफ इशारा है। इसी तरह राहुल के अमेरिकन कांग्रेस मैन की मीटिंग को भी निशाना बनाया गया। इसकी वजह थी कि इस ग्रुप में इल्हान उम्र की मौजूदगी। भाजपा ने राहुल पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या राहुल की मीटिंग इल्हान उम्र से अलग से हुई थी? बिल्कुल नहीं। ये एक जनरल मीटिंग थी जिसमें इल्हान उम्र के अलावा कई कांग्रेसमैन शामिल थे। इस तरह की भाजपा की बौखलाहट से यही लगता है कि भाजपा किस तरह राहुल गांधी से डरी हुई है और एक बार फिर राहुल की छवि को धूमिल करने के लिए पुराने हथकंडे अपना रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भाजपा के पुराने हथकंडे अब जनता को अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि राहुल की अमेरिका यात्रा को मुफ्त में भाजपा और उसके आईटी सेल ने सारे देश में प्रचारित कर दिया। अब लोग राहुल के इंटरव्यू, उनकी वार्ता खोज कर सुन रहे हैं और सच्चाई का पता भी लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि राहुल ने तो मोदी की विदेश नीति की तारीफ भी की जिसे भाजपा ने नहीं उछाला। ये बात सच है कि पाकिस्तान और उसके टेरर नेटवर्क पर
राहुल ने बहुत साफ स्टैंड लिया और भारत की विदेश नीति में कंसिस्टेंसी की अहमियत पर जोर दिया। कुल मिलाकर भाजपा की बौखलाहट अपने चरम पर है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में संभावित हार भी उसके लिए गहरी चिंता का कारण है, क्योंकि इन चुनावों के रिजल्ट केंद्र की बैसाखी पर चल रही इस सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इन 4 राज्यों में चुनाव के परिणामों के बाद अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। देखना होगा कि ये लोग इसके बाद कितने दिनों तक एक कमज़ोर प्रधानमंत्री और तेज़ी से पॉपुलैरिटी के ग्राफ में नीचे जा रहे मोदी के साथ निभा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण और इनसाइट के साथ, एक बेलाग और बेबाक तज्जिया करते हुए, और देखते हैं कि देश में आगे और क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग भी समझ सकें कि देश में भाजपा की विभाजनकारी राजनीति किस तरह देश को एक तरह से बर्बादी के डगर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार।